और अब बात उत्तराखंड की बेटी की भी, जो पंच तत्व में विलीन हो चुकी है, लेकिन इंसाफ अभी भी बाकी है। अंकिता के परिवार समेत पूरे देश को न्याय की आस है। आपको बता दें कि उत्तराखंड की बेटी का श्रीनगर के नाइची घाट पर अंतिम संस्कार हो गया है। मृतक के भाई ने बहन को मुखाग्नि दी। इस दौरान नाइची घाट पर काफी तादाद में पुलिस फोर्सेस की तैनाती रही। उत्तराखंड की बेटी को अंतिम विदाई देने के लिए जन सैलाब दिखाई दिया। इस दौरान सभी की आंखें नम दिखाई दी और इससे पहले श्रीनगर के श्रीकोट में मोर्चरी के बाहर लोगों ने जमकर हंगामा किया। हत्या के आरोपियों को फांसी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया गया। इस दौरान पुलिस से भी लोगों की धक्का मुक्की हो गई। लोगों को समझाने में भी पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। और रवि केंतुरा श्रीनगर से मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं, जो कि नजर बनाए हुए हैं लगातार इस खबर पर। और कल भी हमने तस्वीरें उनके जरिए देखी थी, क्योंकि आज तो इस बात की अभी भी है कि न्याय कब तक अंकिता को मिल पाएगा। परिवार की तरफ से भले ही अंतिम संस्कार कर दिया गया हो, लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट में पूरे मामले को चलाया जाएगा। भरोसा इस बात का भी दिया गया सरकार की तरफ से कि कड़ी से कड़ी सजा होगी। अब पूरी वहां पर तस्वीर क्या दिखाई दे रही है, परिजनों का क्या कहना है, किस तरीके से ये मामला अब आगे की तरफ बढ़ रहा है? बिल्कुल भैया, देखिए अब जो मामला है वो न्याय की ओर आगे बढ़ेगा और जिस तरीके से जो एसआईटी गठित की गई है, एसआईटी अपनी पूरी जांच को आगे बढ़ाएगी। डीआईजी रेणुका के नेतृत्व में एसआईटी है। रेणुका एक अच्छी छवि की पुलिस अफसर मानी जाती हैं और ऐसे में अब एसआईटी ही अपनी जांच को आगे करेगी। इसी बीच अब तमाम साक्ष्य और तमाम सबूतों को पुलिस काफ़ी तौर पर जो है एकत्रित कर भी चुकी है, क्योंकि जिस तरीके का जनाक्रोश पूरे उत्तराखंड में देखने को मिला है, ऐसे में तमाम लोगों की सिर्फ यही मांग थी कि फांसी की सज़ा, सख्त से सख्त सज़ा हो, जिसको लेकर अब जो कल का विरोध प्रदर्शन था वो तो सभी लोगों ने देखा है। लेकिन अभी भी जिस तरीके से अब उत्तराखंड की बेटी तो पंचतत्व में विलीन हो गई है, लेकिन उसके बाद अब किस तरीके का अगर न्याय मिलेगा, इस पर सबकी निगाहें रहेंगी। आज भी प्रदेश से कई जगहों से, चाहे देहरादून हो या पहाड़ का ये श्रीनगर गढ़वाल हो, श्रीकोट का इलाका हो, वहाँ पर भी इस तरीके की खबरें हैं कि कई जगह आज भी विरोध प्रदर्शन रहेंगे और सरकार से ये मांग रहेगी कि वो अधिक से अधिक सजा की आगे पैरवी करें। मुख्यमंत्री के इस आश्वासन के बाद कि हम सख्त सजा देंगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस केस को चलाया जाएगा, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सख्त सजा का ऐलान हो, इसकी कोशिश की जाएगी। इन्हीं बातों पर मुख्यमंत्री की इस बात के बाद परिवार ने लोगों से ये विनती की थी कि वो यहाँ से सड़क खाली कर दें और उसके बाद ही उत्तराखंड की बेटी का कल अंतिम संस्कार हो पाया। लेकिन ऐसे में अभी पूरा प्रदेश ये निगाहें, ये टकटकी लगाए है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है उस पर आगे क्या कार्रवाई होगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ये भी साफ कर चुके हैं कि जिस तरीके से अवैध रिजॉर्ट और यहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं, यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं, वो किस तरीके के हैं, क्या ये ठीक ढंग से चल रहे हैं, नियमों के हिसाब से हैं, इस पर भी लगातार पूरे प्रदेश में हर जिलों में कार्रवाई चल रही है। नैनीताल के 5 रिजॉर्ट जहाँ पर सील हो गए, वहीं टिहरी में भी कल जो है कुछ रिजॉर्टों को सीज किया गया, कई को नोटिस भेजे गए हैं। तो ये पूरी तरीके से इस हत्याकांड के बाद प्रदेश में हर तरफ एक जो हम देख रहे हैं कि किस तरीके का आक्रोश है, उसी आक्रोश को देखते हुए सरकार की पूरी कोशिश है कि आगे इस तरीके के जघन्य अपराध ना हो। उसको लेकर तमाम जिलों में पहले ही सबको अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है और तमाम ऐसी जगहों पर निगरानी बनाने के लिए कहा गया है जो जगह संदिग्ध अगर उनको नजर आती हैं। जो लोग साफ तौर पर साफ सुथरा काम कर रहे हैं उनको अनावश्यक परेशान न किए जाने की भी अपील मुख्यमंत्री ने की है। ऐसे में सबकी निगाहें इस बात पर है कि लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर भी एक बड़ा विवाद रहा और सरकार ने भी अब भरोसा दिया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी, परिवार को जो विस्तृत रिपोर्ट है वो भी सौंपी जाएगी। लेकिन कोर्ट में जब तक पेशी होगी, कोर्ट में जब रिपोर्ट सौंपी जाएगी तभी ये बात आगे बढ़ेगी। कोर्ट में कब तक आरोपियों की पेशी हो सकती है, फास्ट ट्रैक कोर्ट तक मामला कब तक पहुंच सकता है, कितनी प्रक्रियाएं ये लंबी हो सकती हैं या कितनी जल्दी करने की कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से? बिल्कुल जी, तीनों आरोपी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में हैं, यानी कि जेल जा चुके हैं। इस बीच पुलिस की कोशिश होगी कि उनको रिमांड पर लिया जाए, उनकी रिमांड भी मिल जाएगी और उसके बाद उनसे पूछताछ होनी है। जहां तक जो विस्तृत, यानी कि अगर हम बात करें जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, जो डिटेल्स में आनी है, उसमें थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि एक प्राथमिकी रिपोर्ट आ चुकी है और वो हम सभी लोगों को बता भी चुके हैं। ऐसे में अब जो विस्तृत रिपोर्ट है उसका इंतजार रहेगा क्योंकि वो कोर्ट में सबमिट होगी और उसी पर एक बड़ा फैसला होना है, क्योंकि ये तमाम चीज़ें तो स्पष्ट हो चुकी हैं, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो 2 से 3 दिन इस रिपोर्ट में लगता है। तो जब ये डिटेल रिपोर्ट आएगी, एम्स एक
बहुत बड़ा संस्थान है, राष्ट्रीय संस्थान है यहाँ का, उसके द्वारा जो है किसी तरीके की क्योंकि एक बहुत हाई प्रोफाइल मामला हो चुका है, तो ऐसे में तमाम चीज़ें बहुत साफ सुथरे तौर पर हो, इन तमाम चीज़ों को किया जा रहा है। तो यही समय लगेगा, रिमांड पर आरोपी लिए जाएंगे, उसके बाद पूछताछ होगी। और कुछ जिस तरीके से बीच में ये भी बातें आई थी कि क्या कुछ ऐसे लोग थे रसूखदार जो इस रिजॉर्ट में जाते थे और इस तरीके से दबाव बनाते थे कि उनके साथ इस तरीके के अनैतिक काम को कराए जाने के लिए लड़कियों को जो इस्तेमाल किया जाता था। सवालों का जवाब अभी बाकी है और कितनी जल्दी इसका जवाब मिल पाता है इसका भी इंतजार रवि करना होगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। रिसेप्शनिस्ट हत्याकांड को लेकर सीएम धामी काफी गंभीर दिखाई दे रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि परिवार की मांगें मंजूर कर ली गई हैं। सरकार इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। आरोपियों को ऐसी सजा दी जाएगी कि अपराधियों के लिए वो सजा नजीर बन जाए। सीएम ने कहा कि बिटिया के हत्याकांड के मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी। इसके लिए चीफ जस्टिस को खत लिखा गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम की जो डिटेल्स रिपोर्ट है वो भी परिवार को सौंपी जाएगी। हमारी बेटी, उत्तराखंड की बेटी अंकिता के पिताजी से लगातार मेरी बात हुई और परिवार के लोग हमारी सब बातों से सहमत थे कि तेज़ी से जांच हो रही है, पुलिस ने अपनी कार्रवाई की है, आगे जांच किसी तरह से भी कहीं भी प्रभावित नहीं होने वाली है। एसआईटी पूरी तरह से एक डीआईजी स्तर के अधिकारी की नेतृत्व में बनाई गई है, वह भी उस पर काम कर रही है। हर पहलू का, हर जांच से जुड़ा हुआ इस साक्ष्य हों, वो सारे के सारे साक्ष्य वहाँ पर पूरी तरह से सुरक्षित हैं। किसी प्रकार का भी कोई भी साक्ष्य मिटाने का प्रयास नहीं होगा, ये मैं बिल्कुल एश्योर करता हूँ। साथ ही साथ अभी फास्ट ट्रैक में इस केस की सुनवाई हो। हमारे उत्तराखंड की बेटी के साथ ये जघन्य अपराध हुआ है, ये घिनौना कृत्य हुआ है, इसको जल्दी से जल्दी न्याय मिलना चाहिए, जल्दी से जल्दी निर्णय होना चाहिए। हम माननीय उच्च न्यायालय से भी अनुरोध करेंगे कि जल्दी से जल्दी इसमें फास्ट ट्रैक के लिए एक अलग से कोई अदालत गठित की जाए या अदालत में ऐसी व्यवस्था की जाए। तो ऋषिकेश के रिजॉर्ट में हुई घटना के बाद पुलिस हरकत में आ गई है और इसी को लेकर रानीखेत और रामनगर के रिजॉर्ट पर छापेमारी हुई है। रानीखेत में होटल, रिजॉर्ट और होम स्टे पर छापेमारी की गई। इस दौरान व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली गई। देखिए, दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर आप देख रहे हैं रानीखेत, दूसरी रामनगर की तस्वीर है जहां पर छापेमारी हुई रिजॉर्ट में। रामनगर में पुलिस ने ढेला के एक रिजॉर्ट पर छापेमारी की, उस वक्त की आप तस्वीर देख रहे हैं। और इस दौरान रिजॉर्ट के पेपर सील कर दिए गए, साथ ही जांच की जा रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।